लगे, ठीक है। तो वो तो जजमेंट आपके पास होना चाहिए, लेकिन आपको लग रहा है यार ये क्वेश्चन मुझसे होगा नहीं, मतलब नहीं है आपको, मान लो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, 1 मिनट दे दे 2 मिनट दे दे, और आपको अंदर से आवाज आ जाएगी देखिए होगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर मान लो आप उसके पीछे ही पड़ गए, 10 मिनट उसमें बर्बाद कर दे तो कोई मतलब नहीं, आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, छोड़ के आगे बढ़ जाओ। और आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा और जाऊंगा तो हो जाएगा, तो 3 से 4 मिनट आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। वो जजमेंट आपको लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन के पीछे पड़ जाओ, 10 मिनट तक दे दिया टाइम, पता चला आंसर ही नहीं आया, नहीं हो रहा है, आपको लग जाएगा बीच में कि यार ये शायद मैं गलत राह में जा रहा हूँ, मुझसे ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, तो उसको वहीं पे पॉज करके आगे बढ़ जाया करो। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में थोड़ा सा बेसिक बताया था, आपको पहले खुद से काउंटिंग सिखाई थी, फिर मैंने आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सिखाया था। उसमें मैंने आपको ये सिखाया था कि मान लो आपके पास कुछ इवेंट्स है, मान लो 1 2 3 या 4 कुछ इवेंट्स है, 3 अलग अलग इवेंट है, पहले वाले इवेंट को करने के m डिफरेंट वेज है, दूसरे वाले इवेंट को करने के n डिफरेंट वेज है, तीसरे वाले इवेंट को मान लो करने के p डिफरेंट तरीके हैं। और इन तीनों इवेंट को अगर आपको करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है, अगर एंड की कंडीशन है कि तीनों को करना है, तो इसका टोटल नंबर ऑफ तरीके जिसमें तीनों के तीनों इवेंट हो जाए, उसका तरीका कितना आ जाएगा, m इंटू एन इंटू पी, है ना। इनमें से कोई एक करना है, अगर और की कंडीशन आती है तो और की कंडीशन में क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे m प्लस n प्लस p। याद आ रहा है सबको? Yes, sir. ये लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत हमने Yes, sir. डिस्कशन किया था, और इस पे क्वेश्चंस भी बहुत सारे करे थे, अलग अलग आपने तरीके अपनाए थे, ठीक है। तो एक छोटा छोटा एग्जांपल लेके थोड़ा सा और आज सीखते हैं। जैसे अगर मैं आपको ये बताऊं, ये बोलूं कि मान लो मेरे पास आ, 4 5 लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, 5 लोग आए एक मीटिंग के अंदर, 5 पीपल्स हैं, और मेरे पास मान लो सिर्फ 4 ही चेयर है। कितनी चेयर है? 4। 5 लोग हैं लेकिन चेयर कितनी है? 4। ये 5 डिफरेंट पीपल, सर के सर पीपल है डिफरेंट ही होंगे ऑफ कोर्स, तो P1 P2 P3 P4 P5, 5 डिफरेंट पीपल्स आर अवेलेबल एंड 4 चेयर्स आर अवेलेबल। तो इन 5 लोगों को इन 4 चेयर पे बिठाने की टोटल कितने तरीके हो सकते हैं, कितने डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकते हैं कि इन 5 लोगों को मैं 4 चेयर पे बिठा सकूं। तो हाउ मेनी टोटल डिफरेंट अरेंजमेंट बताओ। P1 into P1, P2 into P3 into P4 into P5 और बाकी ऐड। हाँ मतलब बेसिकली क्या करोगे, आपको तरीका निकालना है ना, टोटल नंबर कितने तरीके से इन 5 लोगों को 4 चेयर पे बिठा सकते हैं। तो पहले देखो, पहली चेयर के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है बोलो। 5. हाँ, 5 पहली चेयर के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है? 5। कोई एक आके बैठ जाएगा इसमें, दूसरी चेयर के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल बचे? 4 बोलो। 4। तीसरी चेयर के लिए 3. 3। 3. लास्ट वाली चेयर के लिए 2. 2। तो 2. बेसिकली इनका प्रोडक्ट कर देंगे, Multiply. मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, हाँ है ना। Yes, क्लियर sir. हुआ? ठीक है। 120. 120। अब मान लो आपके पास मतलब 1 से लेके 9 9 डिजिट के नंबर हैं, 9 डिजिट है, और आपको 3 डिजिट नंबर बनाना, तो ऐसे 1 से लेके 9 डिजिट का यूज करते हुए 3 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म? 9 into 8 into 7. तो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट फ्रॉम 1 to 9? आपका क्या होगा, अगेन पहले वाले डिजिट के लिए, पहली वाली पोजीशन के लिए नो ऑप्शन है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, नो रिपीटेशन। अगर नो रिपीटेशन, अगर मैंने बोला रिपीटेशन अलाउड नहीं है अगर, तो पहले वाले के लिए 9 ऑप्शन, दूसरे वाले के लिए 8 ऑप्शन, तीसरे वाले के लिए 7 ऑप्शन, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. इंटू 7 हो गया, ठीक है। फिर अगेन जैसे बेसिकली यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, जैसे इन 5 लोगों को 4 चेयर पे बिठा रहा हूँ, ठीक है, मान लो 9 लोगों को 3 चेयर पे बिठा रहा हूँ, 9 वर्ड को 3 में अरेंज कर रहा हूँ, तो बेसिकली इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है। तो मैथमेटिशियंस ने क्या देखा कि यार जितने भी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसमें एक कॉमन पैटर्न क्या दिख रहा है, कि जितना भी प्रोडक्ट आ रहा है जनरली वो क्या रहा है, कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट आ रहा है ना। सब एक 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 Yes. कैसे 5 4 3 2 1 9 8 7 है ना, ये सब नंबर कैसे हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, हाँ, sir. Yes, sir. ठीक है। तो उन्होंने बोला यार ये बार बार इतना बड़ा बड़ा लिखने से अच्छा है कि हम कुछ ना कुछ एक ऐसा टर्मिनोलॉजी डिफाइन कर दे, ताकि इन कंसेक्यूटिव नंबर को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, हमारी मतलब लिखने का थोड़ा तरीका सही हो जाएगा, और हम शॉर्ट फॉर्म में चीजों को दिखाने रिप्रेजेंट करने आसान हो जाएगा। तो इस चीज को अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने एक फैक्टोरियल डिफाइन किया, एक नई टर्मिनोलॉजी डिफाइन करी, क्या, फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, और ये क्यों अपनाएंगे, क्योंकि आप जनरली कैलकुलेशन में इस तरह की कैलकुलेशन आ रही थी, ठीक है, 5 लोगों को 4 चेयर पे बिठाना, 5 लोगों को 5 चेयर पे बिठाना, इस तरह से। जैसे अगर मैं आपको ये बोलता कि मान लो आपके पास 6 पीपल्स हैं और 6 चेयर है, 6 लोग हैं और 6 चेयर है, तो 6 लोग को 6 चेयर पे बिठाने का तरीका कितना होगा, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज, नंबर ऑफ 6 into 5 into 4 टू into
ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 6 पीपल ऑन 6 चेयर, तो क्या हो जाएगा, देखो अगेन 6 चेयर है, 1 2 3 4 5 6। पहली चेयर के लिए 6 ऑप्शन, फिर एक आदमी बैठ जाएगा, दूसरी के लिए 5 4 3 4 2 1। हाँ है ना, क्या ये बात समझ में आती कि नहीं आती, बोलो सब लोग। yes sir तो इसका आंसर आ जाएगा 6 5 4 3 2 into 1। तो ये जो अगेन कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट आया, तो इस चीज को उन्होंने फैक्टोरियल के टर्म्स में डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में कैसे डिनोट कर दिया, ताकि रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए, इसको डिनोट कर दिया 6 फैक्टोरियल से। इसको क्या बोल दिया, 6 फैक्टोरियल। 6 factorial पढ़ोगे कैसे, 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ कि 6 फैक्टोरियल मतलब 1 से लेके 6 तक का प्रोडक्ट, 1 से लेके 6 तक का प्रोडक्ट को हम क्या बोल देंगे, 6 फैक्टोरियल। तो मैं अगर आपको पूछूं व्हाट इज 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बोलो बोलो। 5 into 4 into 3 हाँ, into 1 5 4 3 2 1 करो, 1 2 3 4 5 करो, बेसिकली 1 से लेके 5 तक का प्रोडक्ट। हाँ है ना। yes sir 2 फैक्टोरियल मतलब 1 into 2। 3 फैक्टोरियल मतलब कितना हो जाएगा, 1 into 2 into 3। हाँ है ना। 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा, 1 1, सिर्फ 1। तो इन सब की वैल्यू भी आपको ये ना अब शॉर्ट फटाफट याद रख लेनी चाहिए, ताकि कैलकुलेशन में जल्दी जल्दी हो जाए। तो 1 फैक्टोरियल का आंसर आएगा 1। 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल का आंसर कितना आएगा, बोलो 2 factorial 2। Sir 3 फैक्टोरियल का आंसर कितना आएगा, 6। 6 4 5 फैक्टोरियल का आंसर कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 120। 6 फैक्टोरियल का आंसर आ जाएगा 720। ठीक है, 4 फैक्टोरियल भी हम निकाला, तो 4 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 1 into 2 into 3 into 4। हाँ है ना। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24। आ रहा है समझ में। yes yes ठीक है, तो इन सब चीजों को थोड़ा सा आप याद रख लेना। अगर ये याद रख लेगी तो अपन क्या होगा, अपनी कैलकुलेशन में फटाफट इनका आंसर रखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। सर ठीक है, हाँ बोलो। सर जैसे कोई क्वेश्चन होगा कि 6 पीपल को 3 चेयर में बिठाना है, तो फिर बिल्कुल। 6 into 5 into 4 करेंगे, हाँ 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 फिर इसमें तो फैक्टोरियल यूज नहीं हो हाँ, पाएगा। इसमें फैक्टोरियल यूज नहीं होगा, उसमें हम फैक्टोरियल को डिफाइन करेंगे। अभी कैसे डिफाइन करेंगे अभी मैं सिखाऊंगा। यहाँ तक ये समझ में आया है? yes sir ठीक है, हाँ बोलो। सर सर मेरा लीव हो गया था सर। आप बता सर, आप फैक्टोरियल के बारे में क्या बता रहे थे, फैक्टोरियल? हाँ, फैक्टोरियल एक हमने हमने नई टर्मिनोलॉजी डिफाइन करी है। एक सेकंड बता रहा हूँ वापस से। तो बेसिकली हो क्या रहा था, जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, सब में आंसर कैसे आ रहे थे, कंसेक्यूटिव आ रहे थे। कंसेक्यूटिव इंटीजर का क्या आ रहा था, प्रोडक्ट आ रहा था। जैसे 5 लोगों को 4 चेयर पे बिठाने का तरीका कितना हो जाएगा, 5 into 4 into 3 into 2, है ना। 1 से लेके 9 डिजिट का यूज करते हुए 3 डिजिट के नंबर अगर मुझे बनाना, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, 9 into 8 into 7। तो यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्वेशन देखा कि सब में कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट आ रहा था, इसलिए मैंने इस तरह से एक फैक्टोरियल डिफाइन कर दिया। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा, 1 से लेके वहां तक, जैसे मान लो अगर मैं n फैक्टोरियल बोल रहा हूँ या फिर 6 फैक्टोरियल बोल रहा हूँ, तो 1 से लेके 6 तक का प्रोडक्ट। 5 फैक्टोरियल मतलब 1 से लेके 5 तक का प्रोडक्ट। 4 फैक्टोरियल मतलब 1 से लेके 4 तक का प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? यस सर, समझ गया। ठीक है, तो वैसे मैं बोलूंगा अगर n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा, जनरलाइज अगर मैं कर दूंगा, तो n फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा, 1 into 2 into 3 अप टिल कहां तक, n and सर n एंड तक। infinite अरे नहीं नहीं नहीं, इनफाइनाइट नहीं, कहां तक, n तक। n क्लियर है? सर एंड तक। हाँ, तो अब मुझे बताओ इनका आंसर आपको एकदम याद रखना। 1 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो जाएगा, सर 1 1 1 फैक्टोरियल, 2 2 3 फैक्टोरियल, 6 6 6 4 फैक्टोरियल, 24 24 24। इसमें 6 में 4 मल्टीप्लाई कर दो। 5 फैक्टोरियल, इसमें 5 मल्टीप्लाई कर दो, 120 इसमें 6 मल्टीप्लाई कर दो, 720। 720 आया समझ में? yes सर आ sir गया। इसको देखो शॉर्ट, अच्छा जैसे मान लो इसको मैं ऐसे लिखूं 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या, अच्छा 7 फैक्टोरियल का क्या, अगर मैं ये लिखता हूँ, ये सही है कि गलत है, देखो yes sir सही है सर सही सोचो है। सब लोग। सही है सर सही है ना। 7 into 6 फैक्टर, 6 का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर 1 से लेके 6 तक आ गए, yes इसके sir अंदर 1 से लेके क्या आ गया, 6 तक आ गया, उसमें 7 मल्टीप्लाई कर दे, 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। हाँ है ना। yes sir yes वेरी गुड। तो ये कितना आ जाएगा, 7 into 6 फैक्टोरियल मतलब 720। इसका प्रोडक्ट करो, कितना आ रहा है, 500 50 क्लियर हो गया। yes sir ऐसे मान यस लो अगर सर हो मुझे गया। बोले 9 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल का मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 into 8 into 7 8 फैक्टोरियल। क्या ये सही है? yes sir यस सर। वेरी गुड बच्चों। तो बेसिकली ये फैक्टोरियल हो गया। अब देखो इसी को हम परम्यूटेशन में कैसे इसको निकालते हैं, वो देखो ध्यान से। तो बेसिकली अगर मैं आपको ये पूछूं कि 4 लोगों को, 4 पीपल को 4 चेयर पे अरेंज करने का तरीका कितना होगा, 4 पीपल टू बी अरेंज ऑन 4 चेयर, द नंबर ऑफ 4 वेज टू अरेंज, factorial नंबर ऑफ 4 वेज, फैक्टोरियल। हाँ नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 4 पीपल ऑन 4 चेयर। इसका आंसर आपने बताओ कितना है, 4 factorial 4 फैक्टोरियल है 24 ना। 4 फैक्टोरियल आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 4 into 3 into 2 into 1। क्या ये बात सबको समझ yes में sir आती है? इसमें किसी को डाउट हो तो अभी पूछना। no sir
किसी को भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। 4 लोगों को 4 चेयर पे बिठाने का तरीका कितना हो जाएगा, वही तरीका सिखाया था। 4 चेयर है, 4 लोग हैं, पहली चेयर के लिए 4 ऑप्शन है, फिर दूसरी चेयर के लिए 3 ऑप्शन है, फिर इसके लिए 2 ऑप्शन है और लास्ट वाले के लिए 1 ऑप्शन है। सबको बिठाना तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 1, इसको हमने क्या बोला था 4 फैक्टोरियल। तो बेसिकली यहाँ से फिर जनरलाइज करके क्या समझा दिया गया है कि इसका मतलब एन फैक्टोरियल का मतलब क्या है। एन फैक्टोरियल का अगर आप मीनिंग समझोगे, प्रैक्टिकल मीनिंग कि एन फैक्टोरियल मतलब अरेंजमेंट ऑफ, बेसिकली एन फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स पीपल, कुछ भी हो, नंबर हो जाए, ऑब्जेक्ट हो जाए, लेटर हो जाए, कुछ भी, ऑब्जेक्ट हो जाए, लेटर हो जाए, थिंग्स हो जाए। समझ में आ रहा है ना? Yes, sir, आ रहा Yes, है। sir. तो एन चीजों को आपस में अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा, एन फैक्टोरियल। एन चीजों को आपस में अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा, एन फैक्टोरियल। या फिर अगर ऐसे समझो, जैसे मान लो मेरे पास कोई 4 लेटर वर्ड है मैथ, ठीक है, तो इनसे कितने इन लेटर को यूज करते हुए कितने और वर्ड बना सकता हूं मैं, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल। 24 मतलब 4 फैक्टोरियल आएगा। मतलब 4 लोगों को आपस में अरेंज करने का तरीका, 4 वर्ड को आपस में अरेंज करने का तरीका, ये सब कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। हाँ है ना? Yes, sir. तो ये फैक्टोरियल का आपको बेसिक मतलब समझ में आना चाहिए। एन फैक्टोरियल इज नथिंग बट द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एन ऑब्जेक्ट। याद रखोगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एन फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एन ऑब्जेक्ट। हाँ है ना? Yes, sir. हाँ बोलो बोलो। सर अब जो मतलब अब हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ फैक्टोरियल में आंसर देना है। हाँ, फैक्टोरियल में आंसर दे दो और उनकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो। कभी कभी ऑप्शन आपको फैक्टोरियल में देंगे, कभी कभी ऑप्शन आपको अलग से दे देंगे। क्लियर है? आपको फैक्टोरियल का मतलब तो समझ में आ गया ना? ठीक है। अच्छे से एक्चुअली समझ आया। ये फैक्टोरियल हमने इसलिए डिफाइन किया क्योंकि आगे इसका वापिस हम यूज करेंगे। अब देखो, इसी में एक बच्चे ने ये पूछा था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर सर अपने पास मान लो 8 पीपल्स है, कितने पीपल है, 8, और इन 8 पीपल को मुझे सपोज 5 चेयर पे अरेंज करना है। कितनी चेयर्स पे अरेंज करना है, 5 चेयर पे। ध्यान समझना। अब मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे मैंने क्या सीखा, एन लोगों को एन चेयर पे अरेंज करने का तरीका, डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, एन फैक्टोरियल। एन लोगों को एन चेयर पे अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा, एन फैक्टोरियल। या फिर एन चीजों को आपस में अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा, एन फैक्टोरियल। ये सबको क्लियर है? Yes, sir. है ना? अब मुझे ये सोचना कि मैं इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करना है कि अगर मान लो अलग अलग पीपल अलग हो, चेयर्स अलग हो, मतलब अगर मान लो 8 पीपल है, उसको 5 चेयर पे अरेंज करना, तो इसका आंसर पहले नॉर्मली निकाल लेते हैं। नॉर्मली इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 चेयर बना देता हूँ, 1 2 3 4 और 5, ये 5 चेयर बना दी। पहली चेयर के लिए कितने ऑप्शन, 8, 8। दूसरी चेयर के लिए कितने ऑप्शन, 7, 7। इसके लिए 6, इसके 5, लिए 5, 4. इसके लिए 4। हाँ है ना? Yes, sir. इसको फैक्टोरियल के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, तो लेट अस कन्वर्ट दिस इनटू फैक्टोरियल। तो देखो इसका आंसर फिलहाल अभी कितना है, 8 इंटू, हाँ 8 इंटू 7 अपॉन ये 5 इंटू 4, ये इसका आंसर है। इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना तो क्या करना पड़ेगा, Sir, 8 factorial minus 3 factorial. ऊपर नीचे ऊपर नीचे। डिवाइड देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना 3 पड़ेगा। इंटू 2 इंटू 1 चाहिएगा एक्स्ट्रा, क्योंकि फैक्टोरियल बनाने के लिए 1 से लेके वो होना चाहिए। तो 3 2 1 से अगर मल्टीप्लाई किया तो 3 2 1 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। हाँ है ना? Yes, sir. और आपका क्या आ जाएगा आंसर, 8 फैक्टोरियल, नीचे आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल। तो बेसिकली आपने यहाँ से फॉर्मूला क्या डिराइव कर लिया ये। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में 2 डेटा क्या गिवन थे, 8 और 5। क्या गिवन थे, 8 और 5। तो इसको अगर 8 और 5 के टर्म्स में कन्वर्ट करना तो ऊपर 8 तो 8 है ही सही, नीचे वाले 3 को 5 में कन्वर्ट करना तो इसको क्या लिख दूंगा, 8 माइनस 5 फैक्टोरियल। 5. है ना? Yes, sir. तो बेसिकली यहाँ से मैंने क्या लॉजिक निकाल लिया कि अगर मेरे पास 8 पीपल है, 8 पीपल को 5 चेयर पे अगर अरेंज करना है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 5 फैक्टोरियल। हाँ है ना? Yes, sir. अगर मान लो मैं यहीं पे आपको ये पूछता कि बताओ, अगर मान लो मेरे पास 10 लोग होते और उनको 4 चेयर पे अरेंज करना होता, तो बताओ आंसर क्या आता, 10 factorial divided by 10 minus 4 factorial. 10 by 6 factorial. वेरी गुड, 10 बाय 6 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल। क्लियर है? Yes. बोलो आगे समझ में। Sir. अच्छा मुझे ये Yes, बताओ, sir. ये एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, जैसे मैं लिखा 5 फैक्टोरियल माइनस 3 एक सेकंड रुको, से मान लो लिख दिया मैंने 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। तो क्या इसको मैं 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ? हाँ है ना? No, sir. नहीं लिख सकते? नो सर। 7 माइनस 5 2 ही तो होता है। Yes, sir, 2 factorial. लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते ना। No, sir. नो सर। नहीं Sir, नहीं नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते। अच्छा मान लो, चलो ये बताओ मुझे, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इसको मैं 6 फैक्टोरियल लिख दूं क्या? यस सर।
नो सर, Yes, sir. नो Yes, sir, सर, ये हो जाएगा Yes, sir. नो सर। ठीक है, सर, आप खोल के दिमाग बोलो लगाओ ना। तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय खोल के तो 2 फैक्टोरियल, तो ये 5 फैक्टोरियल। बताओ क्या ये सही है? नो सर। No, हाँ सर, ये sir. सही है। नहीं सर, ये भी सही नहीं है। हाँ, तो ये तीनों की तीनों चीजें क्या है, गलत है, ये कभी भी अप्लाई मत करना, क्योंकि फैक्टोरियल अलग चीज है। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे तो एलएचएस आरएचएस बराबर नहीं आएंगे, तो ये सब चीजें अप्लाई मत कर देना यहाँ पे। क्लियर है? सिंपल आप उसको यस ओपन सर। करना और सिंप्लीफाई करना प्रॉपर्ली, ये सब चीजें यहाँ पे अप्लाई मत कर देना कि 7 - 5 करा तो 2 फैक्टोरियल कर दिया, 2 × 3 फैक्टोरियल कर दिया, क्योंकि फैक्टोरियल हमने खुद से डिफाइन किया है। ये कोई अलजेब्रा नंबर नहीं है कि आपस में सब्सट्रैक्ट ऐड या मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। क्लियर है ना? ये हमने हमारी सहूलियत के लिए डिफाइन किया है ताकि हमारे पास रिप्रेजेंटेशन थोड़ा इजी हो जाए। क्लियर हुआ? यस Yes, सर सर, पहले ठीक है। Yes, नंबर में आंसर sir. निकाल के फिर डिवाइड करना है। हाँ, मतलब बेसिकली आपको सिंपल कैलकुलेशन करना जैसे डिफाइन किया गया है, बस ऐसे। क्लियर है? अगर यहाँ पे मुझे बताओ n पीपल अगर होते और r चेयर होती, तो इसके तरीके बताओ। n factorial by n minus r n factorial. minus r factorial. वेरी गुड, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। और इसी चीज को इस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जो आपका जो पहला वर्ड होता है ना परम्यूटेशन, यही होता है परम्यूटेशन, इसको हम बोलते हैं n p r। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? n p r। क्लियर हुआ? इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? n p Yes, r। sir. ठीक है, अब मैं आपको अब बेसिकली आपका जो परम्यूटेशन का जो पहला वर्ड है वो डिफाइंड होगा सेकंड लेक्चर में। तो परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। परम्यूटेशन से आप क्या समझोगे? मतलब नंबर ऑफ वेज टू अरेंज। जहां पे भी अरेंजमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं वहां पे क्या मतलब है? परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि अगर मान लो मेरे पास n लोग हैं, n में से r लोगों को सिलेक्ट करके अरेंज करना है। मतलब देखो, n लोगों में से अगर r लोगों को अरेंज करना तो पहले सिलेक्ट तो करना पड़ेगा ना, कि डायरेक्ट अरेंज तो नहीं कर सकते। हाँ है ना? सुनना ध्यान से, अगर Yes, n में से मुझे मान लो r लोगों को अरेंज करना है, n में से मुझे r लोगों को अरेंज करना है, तो इस प्रोसेस में सबसे पहले क्या होगा? सिलेक्शन होगा। पहले पहले r लोगों को सिलेक्ट तो करना पड़ेगा मुझे, और Yes, फिर sir. उनका क्या करना पड़ेगा? सिलेक्शन करने के बाद आपस में क्या करना पड़ेगा? अरेंजमेंट करना पड़ेगा। आपस में क्या करना पड़ेगा? अरेंजमेंट। तो बेसिकली जो परम्यूटेशन होता है वो क्या होता है? उसके अंदर अगर मैं बोल रहा हूँ अरेंजमेंट, इसका मतलब उसके पहले सिलेक्शन अपने आप हो ही गया होगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि बिना सिलेक्शन के अरेंजमेंट तो होगा नहीं। तो परम्यूटेशन इज नथिंग बट द कंबाइंड प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। परम्यूटेशन इज नथिंग बट द कंबाइंड प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। मतलब अगर मैं आपको क्वेश्चन में ये पूछते हैं, ध्यान सुनना, क्वेश्चन में अगर आपको ये पूछते हैं कि n में से n लोग हैं मेरे पास, उसमें से r लोगों को सिलेक्ट करके अरेंज करना है। ध्यान सुनना, n लोग, n पीपल में से, या फिर n ऑब्जेक्ट में से, n वर्ड में से, n लेटर में से, अब ये कुछ भी हो सकता है, n थिंग्स में से r पीपल को सिलेक्ट करके अगर अरेंज करना है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? परम्यूटेशन। क्या बोलते हैं? परम्यूटेशन। और इसको करने के तरीके कितने आ जाएंगे? अभी आपको मैंने क्या सिखाया? n p r आया ना? यही तो सिखाया। देखो ध्यान से, n में से n लोगों को r चेयर पे अरेंज करना है। सिलेक्शन वाला दोबारा से बताना, सिलेक्शन वाला कैसे? एक मिनट, ब्रेक। सुनो ध्यान से वापस से, ये समझ में आया था? यस सर, यार इसका मतलब क्या है? ये क्या किया अपन ने यहाँ पे? ये बताओ बताओ। सर एन ऑब्जेक्ट्स थे हाँ? और उनको मतलब आर वेज में, आर नहीं, तरीके में मतलब हमने अरेंज। हमने क्या किया यहाँ पे? n पीपल अवेलेबल थे मेरे पास और r चेयर अवेलेबल थी। हाँ है ना? यस सर। n पीपल अवेलेबल थी, r चेयर थी, तो इन n पीपल में से मुझे n पीपल को r चेयर पे अरेंज करना था। तो मैं n पीपल को r चेयर पे कैसे अरेंज करूंगा? सबसे पहले n पीपल में से r लोगों को निकालना पड़ेगा बाहर। है ना? तो सबसे पहले क्या होगा? सिलेक्शन होगा, उसके बाद उन r लोगों का क्या होगा? उस चेयर पे क्या होगा? अरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो n में से n पीपल में से r लोगों को सिलेक्ट करने का, सिलेक्ट करके अरेंज करने का तरीका क्या आया था हमारे पास? फॉर्मूला n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, और इसी को मैंने क्या बोला? npr। इसी को शॉर्ट में हमने क्या बोल दिया? npr। आ रहा है समझ में? ठीक है सर, Yes, आप sir. समझ गए। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही है। इसको मैं शॉर्ट डायरेक्टली ये समझा रहा हूँ आपको। परम्यूटेशन का जो मतलब हो जाएगा, परम्यूटेशन इज द कंबाइंड प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, क्योंकि बिना सिलेक्ट किए तो अरेंज नहीं करूंगा ना मैं। पहले मैंने अगर आपको बोला कि भाई आपकी क्लास में से मुझे 4 लोगों को क्रिकेट खेलने ले जाना है, तो पहले 4 लोगों को सिलेक्ट तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, और फिर Yes, उनको sir. जो भी है उनको बैटिंग ऑर्डर में अरेंज वगैरह में कर दूंगा, लेकिन सबसे पहला काम तो क्या रहेगा? सिलेक्शन रहेगा। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई इन n में से r लोगों को चेयर पे बिठाना, तो फिर n में से सबसे पहले मैं r लोगों को क्या करूंगा? सिलेक्ट करूंगा, फिर उन चेयर पे क्या करूंगा? अरेंज करूंगा। तो इस काम को करने के तरीके हमने अभी कितना निकाला? n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। हाँ है ना? यही तो आंसर आता है।
ये आया था कि नहीं आया था? आप खुद ने डिराइव किया था कि 8 लोगों को 5 चेयर पे बिठाना है तो ये आंसर आएगा, 10 लोगों को 4 चेयर पे बिठाना तो ये आंसर आएगा। तो इसको हमने जनरलाइज किससे कर दिया? ऐसे कर दिया। क्लियर है? बोलो। और इसी चीज को क्या नाम दिया गया? परम्यूटेशन। इसी चीज को क्या नाम दिया गया? परम्यूटेशन। तो n पीपल को अगर r चेयर पे बिठाना या फिर n पीपल में से r लोगों को सिलेक्ट करके अरेंज अगर करना है तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? npr। उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? npr। और उसको ओपन कैसे करेंगे हम? npr को ओपन कैसे करेंगे? ऊपर आएगा n फैक्टोरियल डिवाइड, नीचे क्या आ जाएगा? n माइनस r फैक्टोरियल। नीचे क्या आ जाएगा? n माइनस r फैक्टोरियल। आया समझ में क्या? यस सर यस सर, आ ठीक गया। है। अब अपन Yes, डायरेक्ट sir. अब डायरेक्ट अप्लाई करेंगे हम चीजें। जैसे अगर मैं आपको ये बोलता हूँ आपके पास 1 से लेके 9 तक 9 डिजिट्स हैं, इसमें से हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म विदाउट रिपीटेशन। ध्यान से सुना, क्वेश्चन में क्या बोला है? विदाउट रिपीटेशन। तो बेसिकली मुझे Repetition. करना क्या है? इन 9 डिजिट में से 3 डिजिट सिलेक्ट करने और उनको आपस में क्या करना है? अरेंज करना है। हाँ है ना? यस सर। तो 9 में से 3 डिजिट को सिलेक्ट करके आपस में अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा? बोलो। 1 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। 9p3। सर, अब डायरेक्ट 9 शॉर्ट में बोलोगे ना? फैक्टोरियल। डायरेक्ट शॉर्ट बोलोगे हाँ 9p3। सर, हाँ है ना? 9p3। यस बोलो। सर। आंसर क्या आएगा? डायरेक्ट 9p3। और इसको ओपन करने का तरीका भी आपको आता है। इसको ओपन करने का तरीका कितना हो जाएगा बताओ? 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। सर 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल कैसे खोलोगे? 9 8 इंटू 7 इंटू 6 5 4 3 2 1। इसको 6 फैक्टोरियल लिख देंगे और नीचे 6 फैक्टोरियल। ये दोनों कैंसिल आउट कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 फैक्टोरियल, सॉरी आंसर कितना आ जाएगा? 9 इंटू 8 इंटू 7। हाँ है ना? और यही आंसर मेरा पहले भी आता था कि अगर मेरे को 3 डिजिट नंबर बनाना, 9 ऑप्शन अवेलेबल है। पहले वाले को भरने के तरीके 9, इसको भरने के तरीके 8, इसको भरने के तरीके 7। देखो सेम आ रहा है? यस सर, अब अच्छे आ रहा है से क्या clear नहीं? जो काम हमने पहले किया था Yes, बस sir, आ उसी रहा है। चीज को क्या कर दिया, थोड़ा सा अच्छे से रिप्रेजेंट कर दिया और परम्यूटेशन के टर्म्स में इसको डिफाइन कर दिया। तो मेन आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो एनपीआर है ये कैसे डिफाइन हो रहा है। बताओ कैसे डिफाइन हो रहा है? इसका मतलब क्या है? बताओ सब लोग एक एक करके। फैक्टोरियल अपॉन में n minus r। सर n हाँ, फैक्टोरियल अपॉन ये में इसका n फॉर्मूला माइनस है, r ये तो इसका फैक्टोरियल। फॉर्मूला है। चलो ये तो इसका फॉर्मूला है, लेकिन इसका मतलब क्या है? मतलब समझ में आना सर चाहिए। मतलब हमारे पास n नंबर्स हैं और सर हमारे पास n नंबर्स हैं और हमारे पास n ऑप्शंस हैं। हमें n नंबर्स को r ऑप्शंस के हिसाब से अरेंज करना है। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास एन थिंग्स अवेलेबल है। एन ये डिफरेंट है, ध्यान रखना। यहाँ पे जितनी भी चीजें हम ऑब्जर्व करें सब क्या है? डिफरेंट है। कहीं पे भी मैंने आइडेंटिकल नहीं लिया है, ये ध्यान रखना आपको। ये आगे जाके कंफ्यूजन नहीं होना। जितने भी एग्जांपल मिले हैं सबके सब क्या है? डिफरेंट है ना? यहाँ पे कोई आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट थे क्या? नो मतलब सर। एक जैसे ऑब्जेक्ट नहीं थे ना? जैसे मैंने क्या बोला, 4 लोग हैं, 4 नंबर है, 4 डिजिट है, सबके सब क्या आ रहे? डिफरेंट आ रहे। ध्यान रखना। तो एन डिफरेंट थिंग्स है। इसमें से अगर मुझे मान लो आर चीजों को, आर थिंग्स को क्या करना है? सिलेक्ट करना है और फिर उसको मान लो सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है? अरेंज करना है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? परम्यूटेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बोलो बोलो। परम्यूटेशन। परम्यूटेशन। सो परम्यूटेशन इज नथिंग बट सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट बोथ। तो परम्यूटेशन क्या है? बोलो। सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। अरेंजमेंट। परम्यूटेशन इज नथिंग बट द सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट बोथ। और इसको हम बोलते हैं, शॉर्ट में हम डिनोट करते हैं पी से। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एनपीआर। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एनपीआर। और एनपीआर का मतलब क्या होता है? एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। और इसका मीनिंग क्या है कि एन में से आर लोगों को सिलेक्ट करके अरेंज करना। सिलेक्ट करके अरेंज करना। तो पी जहां पे भी वर्ड यूज होगा तो पी का मतलब आपको ध्यान रखना है, पी कंटेन सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट बोथ। बोलो ये बात समझ में आई क्या? यस सर। सिलेक्शन ना? क्या कह रहे हो? वापिस बोलो। सर आपने बोला पी कंटेन अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन। हाँ, मतलब परम्यूटेशन का मतलब ये होता है कि उसमें सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट दोनों हो रहा है। ठीक है? क्योंकि आगे जाके देखो, आपका ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर का नाम बोलो क्या है? सर परम्यूटेशन एंड Permutation and combination. हाँ, बहुत देर लग गई नाम बताने में। परम्यूटेशन एंड बोलो कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन। तो बेसिकली हम ये 2 पार्ट में इसको पढ़ते हैं। अभी हमने परम्यूटेशन डिफाइन किया। तो परम्यूटेशन में मैंने आपको क्या समझाया? परम्यूटेशन इज द प्रोसेस ऑफ बोथ सिलेक्शन along with arrangement. सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट बोथ। और आगे जाके जब आपको कॉम्बिनेशन सिखाऊंगा ना, तो कॉम्बिनेशन इज ओनली सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन में हम सिर्फ क्या करते हैं? ओनली सिलेक्शन। यहाँ पे अरेंजमेंट वगैरह नहीं करते। मतलब जिस क्वेश्चन में सिर्फ सिलेक्शन करना हो वहां पे हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जिस क्वेश्चन में हमको परम्यूटेशन मतलब सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों करना है वहां पे परम्यूटेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है? आगे जाके मैं Yes. सिखाऊंगा इसको और, लेकिन थोड़ा बहुत समझ में आया इस चैप्टर में बेसिकली करना क्या था, इसलिए मैंने आपको इसको दोनों को साथ में इक्वेट किया।
Yes, sir. ठीक है, तो सिलेक्शन Yes, sir. अरेंजमेंट दोनों है तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला अप्लाई होगा, सिर्फ सिलेक्शन है तो कॉम्बिनेशन का अप्लाई फॉर्मूला होगा। परम्यूटेशन का फॉर्मूला कौन सा है? ये वाला एनपीआर। परम्यूटेशन का फॉर्मूला कौन सा है? ये वाला आपका एनपीआर। ठीक है ना? Yes, sir. Yes, सर sir. कॉम्बिनेशन में ओनली सिलेक्शन होगा जैसे? हाँ, कॉम्बिनेशन में सिर्फ सिलेक्शन होगा। इसका मतलब समझाता हूँ, जैसे अभी मैं इसको डिटेल में नहीं समझाऊंगा, हल्का सा एग्जांपल ले रहा हूँ। देखो, दो तरह के एग्जांपल है। मान लो आपकी क्लास में से मुझे 4 लोगों को पिकनिक पे ले जाना है। क्या करना है? 4 लोगों को पिकनिक पे ले जाना। मान लो आपकी क्लास में भी कितने बच्चे अवेलेबल, मान लो 20 बच्चे हैं फॉर एग्जांपल। तो आपकी क्लास में से मुझे 4 लोगों को पिकनिक पे ले जाना है। तो ये प्रोसेस जो मैं कर रहा हूँ, ये ओनली सिलेक्शन करना है कि इसमें सिलेक्शन अरेंजमेंट दोनों करना है? आराम से सोच के बताना है। सिलेक्शन। ओनली सिलेक्शन है ना? Selection 4 करना। लोगों को मुझे लेना है और उनको पिकनिक पे ले जाना है। ऐसा थोड़ी कि मैं एक को मतलब यहाँ पे मैं पहले इसको करूँ उसको करूँ, यहाँ पे सिर्फ क्या कर रहा हूँ? सिलेक्शन कर रहा हूँ। लेकिन अगर उसमें ये बोलता कि 4 लोगों को मुझे ले जाना है और इनको मुझे अपनी जो गाड़ी है उसमें पीछे की 4 सीट उसमें बिठाना भी है, तो सिलेक्ट करके अगर बिठाना भी, तो वहां पे क्या हो जाएगा? सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट बोथ। आया समझ में? यस सर। यस सर, आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं और मुझे क्रिकेट की टीम बनानी है। तो मुझे क्या करा, मैंने बोला कि चलो एक काम करते हैं, इन 20 बच्चों में से 11 लोगों को मैं ग्राउंड पे ले जाता हूँ खिलाने। तो अगर आपकी क्लास में से मुझे 11 बच्चों को ले जाना है ग्राउंड पे खिलाने, तो उसमें क्या होगा? सिलेक्शन होगा कि सिलेक्शन अरेंजमेंट दोनों होगा? सर दोनों सिलेक्शन है। सिर्फ सर, सिलेक्शन होगा ना। arrangement मुझे दोनों बच्चों होगा। को ले जाना है तो मैं बच्चों को बोला ठीक है तुम 11 बच्चे आ जाओ, तो 11 के 11 बच्चे ग्राउंड पे जाके चले जाएंगे। तो वहां पे मैंने कोई अरेंजमेंट किया है क्या? सिर्फ क्या किया? सिलेक्शन नहीं किया। सर। हाँ, है ना? बोलो। यस सर। यस सर। अब जब मेरे को इनको बैटिंग ऑर्डर करना होगा तब मैं वहां पे क्या करूंगा? अरेंजमेंट। हाँ, है ना? यस यस सर। यस तो सर। तब वहां पे क्या होगा? अरेंजमेंट होगा। दोनों में अंतर समझ में आ गया? यस सर। सर सर आ गया। हाँ हाँ, बोलो बोलो, सर वापिस बोलो। फिर परम्यूटेशन इज इक्वल्स टू कॉम्बिनेशन प्लस अरेंजमेंट लिख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हो। परम्यूटेशन इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन प्लस अरेंजमेंट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो परम्यूटेशन क्या है? सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। तो परम्यूटेशन को आप ऐसे लिख सकते हो, परम्यूटेशन, सही बताया आपने, कोई दिक्कत नहीं। परम्यूटेशन इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन एंड साथ में क्या हो जाएगा? अरेंजमेंट। साथ में क्या हो जाएगा? अरेंजमेंट, है ना? इनटू अरेंजमेंट। यस क्लियर है? सर। क्लियर है सबको? सर हम कॉम्बिनेशन पहले क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि हम पहले परम्यूटेशन पढ़ते हैं, क्योंकि परम्यूटेशन समझना आसान है। अब परम्यूटेशन से कॉम्बिनेशन डिराइव करना मेरे लिए आसान होगा। देखो ध्यान से, कॉम्बिनेशन मैंने आपको क्या बताया? कॉम्बिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट बोथ। सॉरी, परम्यूटेशन मैंने क्या समझा आपको बताओ? सिलेक्शन प्लस हाँ, अरेंजमेंट। सिलेक्शन, पहले सिलेक्शन करना है एंड देन इसका क्या करना है? अरेंजमेंट करना है। सिलेक्ट करके उसका फिर क्या करना है? अरेंजमेंट। ठीक है। सिलेक्शन करने के लिए फॉर्मूला हम क्या, परम्यूटेशन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? एनपीआर। एन में से आर लोगों को सिलेक्ट करने का, अरेंज करने का तरीका क्या होता है? एनपीआर होता है। हाँ, है ना? यस बोलो। यस सर। और सिलेक्शन का भी मैंने आपको क्या बताया? एनसीआर मतलब कॉम्बिनेशन। ये परम्यूटेशन हो गया, ये सिलेक्शन का मतलब क्या हो गया? कॉम्बिनेशन हो गया। हाँ, है ना? यस यस बोलो। अब जो वो आर लोग आ गए हैं, आर लोग मेरे पास आ गए, तो आर लोगों को अरेंज करने का तरीका कितना होगा? आर लोगों को आपस में अरेंज करने का तरीका कितना होता है? आर फैक्टोरियल, है ना? यस सर। अरेंजमेंट sir. मतलब फैक्टोरियल, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया था। एन फैक्टोरियल का मतलब क्या सिखाया था? अरेंजमेंट। एन फैक्टोरियल का मतलब क्या सिखाया था? अरेंजमेंट। मतलब एन लोगों को आपस में अरेंज करने का तरीका, 3 लोगों को आपस में अरेंज करने का तरीका, 4 लोगों को आपस में अरेंज करने का तरीका क्या होता है? अरेंजमेंट मतलब फैक्टोरियल। तो यही तो बताया। आर लोगों को सिलेक्ट कर लिया, फिर उनको आपस में अगर अरेंज करना है तो आर लोगों को आपस में अरेंज करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आर फैक्टोरियल। है ना? बोलो। यस सर। इसका फॉर्मूला क्या था बताओ? एनपीआर का n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। वेरी गुड। एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल। अब मुझे यहाँ से अगर एनसीआर का फॉर्मूला डिराइव करना है, ये मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, यस सर। है ना? तो फाइनली आपका एनसीआर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? एनसीआर का फॉर्मूला, एक मिनट इसको थोड़ा सा ढंग से लिखो। एन और आर छोटे होते हैं, सी कैपिटल थोड़ा सा बड़ा होता है। तो आपको एनसीआर का फॉर्मूला बता दो कितना आ जाएगा? बोलो। एन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल एन इनटू माइनस आर r फैक्टोरियल फैक्टोरियल। इंटू में आर फैक्टोरियल। आया समझ में? यस सर। यस सर ये फर्दर सिंपलीफाई नहीं हो सकता है? अरे हो सकता है। अभी आपको इतना याद रखना है, इसको तो सिंप्लीफाई आप करोगे इसे कैलकुलेशन में, लेकिन आपको ये फॉर्मूला अभी याद रखना है। क्लियर है? Okay. ये एनसीआर का फॉर्मूला हो गया और एनपीआर का फॉर्मूला भी मैं यही लिख देता हूँ। एनपीआर का फॉर्मूला बताओ क्या याद किया था? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर। r फैक्टोरियल। दोनों में अंतर क्या है? देखो ये चीज तो सेम है, बस यहाँ पे आर फैक्टोरियल से एक्स्ट्रा क्या करना है? डिवाइड करना है। आर फैक्टोरियल से एक्स्ट्रा क्या करना है? डिवाइड करना है। याद कर लो फटाफट जल्दी से। सर हाँ बोलो।
सर जैसे n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल है तो फिर वो कट मतलब कैंसिल होके 1 आ सकता है। हाँ बिल्कुल आ सकता है, दोनों ऊपर नीचे तो सेम ही है ना, ऊपर और नीचे अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर सेम चीज है तो वो तो फ्रैक्शन 1 ही होगा ना। आप नॉर्मली सर से अगर डिवाइड नहीं कर, अलग अलग हो अलग अलग को तो डिवाइड नहीं कर सकते ना, फिर तो आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, दो ऊपर की वैल्यू पूरी निकालना, नीचे की वैल्यू पूरी निकालना, कैलकुलेट करके आंसर निकालना। आप ओके अगर ऊपर सर नीचे सेम चीज रखोगे तो वो तो 1 ही आएगा ना। ओके सर ये याद कर लो फॉर्मूला, जल्दी से याद हो गया। यस सर n factorial n minus r factorial वेरी गुड, into r चलो अपन इसको factorial. निकालते हैं। 7c3 बताओ क्या आएगा। 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 3 फैक्टोरियल हाँ इनटू में 3 फैक्टोरियल। देखो ऐसे करना, इसको ऐसे याद कर लेना, 7 फैक्टोरियल और नीचे एक r 3 फैक्टोरियल तो रहेगा इसे, और इन दोनों का डिफरेंस 4 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। क्लियर हुआ, यस थोड़ा बहुत सर समझ में आ रहा है। यस सर 10c3 तो 10 फैक्टोरियल, देखो 10 और 3 है ना, तो 10 और 3 ये तो लिख देना, 10 फैक्टोरियल बाय 3, और इन दोनों का डिफरेंस 7 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल। बताओ 12 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इनटू में 4 फैक्टोरियल। क्लियर हुआ। इसको सिंपलीफाई करने का तरीका क्या हो जाएगा, देखो ऊपर 7 फैक्टोरियल तो नीचे 4 और 3 फैक्टोरियल, तो वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो 7 को ब्रेक करेंगे एक के 7 के आएगा 6 के बाद आएगा 5, और फिर क्या बचेगा 4 3 2 1, उसको हम क्या लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल, 4 है ना। फैक्टोरियल। यस सर और नीचे 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। क्लियर है। यस सर अब इसको कैलकुलेट अगर आपको करना है तो देखो क्या क्या कैंसिल हो, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, Yes, sir. दोनों सेम ही है ना। यस 3 फैक्टोरियल मतलब Yes, कितना होता है, sir. 6 होता है, यस यस सर और 6 से 6 कैंसिल, 7 5 कितना हो जाएगा 35। 5। आया समझ में। 35। यस सर आ गया। इसको भी कैलकुलेट करना है, अगर देखो नीचे ऊपर 10 है, नीचे बड़ा नंबर क्या है 7, तो 10 को ब्रेक करो, बताओ क्या लिखूं, 10 इंटू बोलो 9 into 8 into 7 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, है ना। ये यस कैंसिल आउट हो गया। 3 यस फैक्टोरियल मतलब कितना होता है 6 होता है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, 12 10 जा 120, है ना। 120। क्लियर है सबको, कर लोगे इसे कैलकुलेशन। Yes, sir. यस सर यस सर कर लेंगे। बहुत बढ़िया। और यहाँ अब देखो इसका मतलब समझते हैं आप। अभी मैंने आपको क्या सिखाया था, कॉम्बिनेशन। अब देखो कॉम्बिनेशन भी लगभग हो गया ना। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, ओनली सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन। अगर मैं आपको ये बोलूंगा कि मान लो मेरे पास अभी वर्ल्ड कप आने वाला है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, मेरे पास 20 प्लेयर अवेलेबल है। कितने प्लेयर अवेलेबल है, 20 प्लेयर अवेलेबल है, इनमें से मुझे 11 प्लेयर को सिलेक्ट करना है। सिर्फ क्या करना है, सिलेक्ट करना। अभी तो इसको सिलेक्ट करना है मतलब क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ कॉम्बिनेशन अप्लाई होगा, है ना। बोलो यस सर 20 में से 11 लोगों को सिलेक्ट करने का, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 20C11। 20C11। क्योंकि सी का मतलब क्या होता है, ओनली सिलेक्शन। सी का मतलब क्या होता है, ओनली सिलेक्शन। तो जहां पे भी सिर्फ सिलेक्शन होगा वहां पे सी का फॉर्मूला अप्लाई होगा, जहां पे सिलेक्शन अरेंजमेंट दोनों होगा वहां पे क्या होगा, पी का फॉर्मूला अप्लाई होगा। आया समझ में। यस सर ठीक है। आप देखो इसको, आप देखो ऐसे याद रखना है, सबसे आसान तरीका याद करने का क्या है वो सिखा रहा हूँ, ध्यान से समझना। कि मान लो मेरे पास अगेन 20 प्लेयर्स हैं, जिसको भी समझ में नहीं आया तो प्लीज पूछ लेना। इन 20 प्लेयर में से मुझे पहला क्या करना है, 11 प्लेयर को सिलेक्ट करना है। सिर्फ 11 प्लेयर को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। और सेकंड में मुझे बोला गया था 11 प्लेयर को सिलेक्ट करके अरेंज करना है। तो दोनों में अंतर क्या आएगा बताओ। सर फर्स्ट वाले इसमें का आंसर क्या आएगा? कॉम्बिनेशन होगा। सर ऊपर वाले में इसमें ऑर्डर permutation मैटर करेगा और नीचे वाले में ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। हाँ, ऊपर वाले का आंसर क्या आएगा? NCR हाँ तो बताओ क्या आएगा 2011 का आंसर? 20 फैक्टोरियल अपॉन 20 यानी फॉर्मूला सी के टर्म्स में 20 C11 11, वेरी गुड। 20C11। और नीचे वाले का क्या आएगा? 20P11 20P11। 20P11। अच्छा 20P11 को मैं ये लिख दूं, पहले सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर क्या कर देंगे, अरेंज, है ना। ये भी तो 20, ये इसकी वैल्यू 20P11 के बराबर ही आएगी। लेकिन अब हम क्या कर, दो फॉर्मूला याद रखने के बाद ये इस तरह से याद कर लेना, पहले सिलेक्ट कर लो फिर क्या कर दो, अरेंज कर दो। इससे भी आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। सिलेक्ट करने का तरीका क्या हो जाएगा 20C11, और अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा 11 फैक्टोरियल, है ना। सर अरेंज करने का 11 फैक्टोरियल कैसे आया? वही तो समझाया था आपको मैंने, आर लोगों को आर जगह पे आपस में बिठाने का तरीका आर फैक्टोरियल होता है। ठीक है, आप चाहो तो इसको ये भी समझ सकते हो, जैसे वापस देखो, एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल। तो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट करके अरेंज कर रहा हूँ। तो इसका देखो वैल्यू क्या आएगा, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल।
ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये है क्या, npr ही तो है। यस मतलब सिलेक्ट करके अरेंज करना है, सिलेक्ट करके क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है, चाहे तो आप 20p11 लिखो या फिर 20c11 इंटू 11 फैक्टोरियल, क्योंकि अभी आपको मैंने क्या समझाया, r फैक्टोरियल का मतलब बताओ क्या होता है, बताओ। इंटू 2 इंटू 3 वन नंबर आर लोग नहीं, मतलब क्या होता है, आर लोगों को आपस में अरेंज करने का तरीका। अरेंज करना। हाँ ये ऐसे याद रखोगे तो कभी गलतियां नहीं होगी, अरेंज करने का तरीका। क्या समझ में आया, यस हिंदी थोड़ी सर आगे राइटिंग समझ लेना। आर फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल हो गया, r फैक्टोरियल हो गया, 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, आर लोगों को आपस में अरेंज करने का तरीका। ठीक है, 4 लेटर वर्ड है, 4 लेटर वर्ड को आपस में अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल, 5 लोगों को आपस में अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल, 3 लोगों को आपस में अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल, आर लोगों को आपस में अरेंज करने का तरीका आर फैक्टोरियल। तो यहाँ पे भी हमने सेम काम किया, सिलेक्शन अरेंजमेंट अगर दोनों करना है तो पहले सिलेक्शन कर लो। तो ये 20c11 क्या किया मैंने, सिलेक्शन। 20c11 में मैंने सबसे पहले क्या कर दिया, सिलेक्शन कर दिया, उसका अरेंजमेंट भी करना था तो इंटू क्या कर दिया 11 फैक्टोरियल। ये क्या हो गया, अरेंजमेंट। ये क्या हो गया, अरेंजमेंट, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो गया, परम्यूटेशन। है ना, यस सर आगे हाँ सर बोलो, हाँ बोलो। सर ये फैक्टोरियल है तो उसका मतलब अरेंजमेंट है ना, हाँ अरेंजमेंट है, हाँ। और जो आर है सर वो मतलब उसके बाद सिलेक्शन उसका। सर वो आर वाला थोड़ा समझ नहीं आ रहा मतलब। आर वाला क्या समझ नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है, देखो कंफ्यूज मत हो, वापिस देखो। यहाँ पे अगर मैं ये समझाया था, अगर मान लो n लोग हैं, इनमें से r लोगों को सिलेक्ट करना है, n में से r लोगों को सिलेक्ट करना है, तो बताओ कितने तरीके होंगे, बताओ क्या फॉर्मूला लगेगा, हाँ बोलो। एन n c r, ठीक, हाँ है ना, n में से r लोगों को यस सर। सिलेक्ट करना, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, ncr। और मान लो ये बोलता सिर्फ में कि इन r लोगों को r जगह पे बिठाना है, r लोग हैं, r लोग हैं, और r लोगों को अरेंज करना है, क्या करना है, सिर्फ अरेंज। तो r लोगों को अरेंज करने का तरीका कितना होता है, सर आर फैक्टोरियल। r फैक्टोरियल, बस। तो मैंने आपको बोला कि अगर मान लो इन n में से r लोगों को सिलेक्ट भी करना है और अरेंज भी करना है, सिलेक्ट भी करना है और क्या करना है, अरेंज भी करना है, तो इसके तरीके कितने हो जाएंगे, npr होगा। और अब npr, समझ या तो npr लिखो, या फिर इसको लिखने का एक और तरीका क्या है, इसको लिखने का सर एक और तरीका एनसीआर क्या हो इंटू आर जाएगा, फैक्टोरियल। ncr इंटू आर सर फैक्टोरियल। बस यही समझाया मैंने आपको, बस यही आपकी थ्योरी थी अब तक की। देखो ध्यान सर से, अब समझ गया। आप सबको समझ में आ गया, बोलो बच्चों। यस सर ये अगर अनम्यूट करना बैकग्राउंड नो सारी किसके, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो आपको दिक्कतें नहीं आएगी क्वेश्चन को समझने में, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। यहाँ पे अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं मैंने किन किन ऑब्जेक्ट के लिए, किस टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए, फॉर एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ध्यान रखना, यहाँ पे एन और ये जो एन है, ये सारे ऑब्जेक्ट कैसे हैं, बोलो, डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। यस, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के केस में ये फॉर्मूला अप्लाई मत कर देना। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का केस हम क्लास मतलब इस चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे, अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट आते तो उस केस में कैसे उसको सॉल्व करना, वो अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हम जितने भी फॉर्मूला अब तक पढ़ रहे हैं, ये सब किसके लिए पढ़ रहे हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए। क्लियर है, यस सर ओके, वेरी गुड। सर 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? हाँ वो समझाऊंगा, एक मिनट। यहाँ तक समझ में आया, यस सर ठीक है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अभी मैंने आपको क्या सिखाया कि एनसीआर का मतलब ये होता है कि एन में से आर लोगों को सिलेक्ट करके अरेंज करना, राइट, यस सर। है ना। ये यस इसके कितने तरीके होंगे वो हम काउंट करते हैं। एनसीआर का मतलब क्या होता है, सॉरी, एन में से आर लोगों को सिलेक्ट करना, एन में से आर लोगों को सिलेक्ट करना, ये कितने तरीके होंगे। अब मैं चलो एक एग्जांपल लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 लोग हैं, 4 पीपल है, 4 पीपल है, उनका चलो नाम दे देते हैं अपन। एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी, एक का नाम है डी। क्लियर है यहाँ तक। यस अब इनमें से मुझे 2 लोगों को सिलेक्ट करना है, आई हैव टू सिलेक्ट 2 पीपल। तो 2 लोगों को सिलेक्ट करना, तो इनमें से 2 लोगों को सिलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे, आराम से शांति से बताओ। नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 2 पीपल, नंबर ऑफ वेज, जल्दबाजी मत करना, टू, आप चाहो तो काउंट कर लो, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 2 पीपल्स। कितनी वैल्यू है, फाइनल आंसर बताना, कितने तरीके आएंगे।
4 लोग है मेरे पास, इनमें से मुझे 2 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो कितने तरीके से मैं 2 लोगों को सिलेक्ट कर सकता हूँ? एक्सक्यूज मी तो सर। सिलेक्शन की अरेंज हाँ। करना है ना। सिर्फ क्वेश्चन लिखा हुआ है सामने, अरेंजमेंट का बोला है क्या मैंने? सिर्फ सिलेक्ट करना है। सर 6 कितने तरीके आए? 4 में से 2 लोगों को सिलेक्ट करना है। देखो फॉर्मूला तो क्या बनेगा आपका? फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा सबसे पहले तो। 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फॉर्मूला फैक्टोरियल। पहले ओरिजिनल फॉर्मूला बोलो सी और पी के टर्म्स में। 4C 4C2, हाँ है ना? ऐसे बोलना है आपको, डायरेक्ट ओपन करके नहीं बोलना, ऐसे बोलोगे, पूछूंगा सबसे पहले ये बोलोगे फिर ओपन कर, ओपन करना तो आ जाएगा। ये आपका मेन आंसर है, ये क्लियर है? यस Yes, सर। sir. इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं क्या होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, हाँ है ना? यस तो कितना आ सर। जाएगा? 24 अपॉन 2 into 4, तो ये कितना आ जाएगा? 6 वेज। 6 तरीके आ जाएंगे, है ना? यस सर। वो 6 तरीके कौन से होंगे देखो, देख भी देते। मान लो ए और बी को सिलेक्ट कर लिया, मान लो बी और सी को सिलेक्ट कर लिया, मान लो सी और डी को सिलेक्ट कर लिया, मान लो ए के साथ सी को सिलेक्ट कर लिया, ए के साथ डी को सिलेक्ट कर लिया। एक करके करता हूं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले एक में ए ले लेते हैं। ए के साथ कौन कौन आ सकता है बोलो? सर ए के साथ बी, ए के साथ सी, ए के साथ डी, है ना? यस क्लियर है? हाँ फिर जी बी की सर। बारी, अब बी के साथ ए तो ऑलरेडी आ चुका है, तो बी के साथ सी, बी के साथ डी, है ना? फिर सी की बारी, सी के साथ ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी के साथ डी बचेगा। अब डी की बारी, डी के साथ तो सब आ गए, है ना? तो देखो 6 तरीके हो गए। यस सर। ठीक है। अच्छा मान लो मैं अगर ये फॉर्म अपनाएगा, 6 में से मुझे यहाँ पे अगर मैं ये अपनाता कि मुझे 6 में से कितने लोग लेने? 2, तो पहले वाले को लेने के कितने तरीके? 4, दूसरे वाले को लेने के कितने तरीके? 3। तो इसका आंसर दोनों में अंतर क्या है? सर ऑर्डर मैटर कर रहा है। यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया था स्टार्टिंग क्लास में, याद होता है, यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है ना? मतलब यहाँ यस सर। 12 तरीके में ए बी भी आएगा और बी ए भी आएगा, समझ? यस मतलब इनके उल्टे भी आएंगे। ये 6 तो ये हो ही गए, मतलब इनके उल्टे भी आएंगे। तो यहाँ पे हम ये जब अपना रहे थे, यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा था। बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे थे? अरेंजमेंट कर रहे थे, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट दोनों हो रहा था। क्लियर है? Yes, sir. जो हम डिराइव कर रहे थे स्टार्टिंग में, उस सब में सिलेक्शन अरेंजमेंट दोनों हो रहा था ना। ये जो फॉर्मूला मैंने डिराइव किया था आपके लिए, इनमें देखो मैं क्या कर रहा था, 6 में से 6 लोगों को सिलेक्ट करके अरेंज कर रहा था, वो फॉर्मूला डिराइव किया मैंने। फिर 4 लोगों को 4 चेयर पे अरेंज करने का तरीका। तो यहाँ पे सब क्या हो रहा था? सिलेक्शन अरेंजमेंट दोनों हो रहा था, हाँ है ना? फॉर्मूला मैंने जब डिराइव Yes, किया था, sir. तो आपको यही ध्यान रखना था। तो कल आप पूछ रहे थे क्वेश्चन उस दिन, याद है फर्स्ट क्लास में? आप यस वही सर। पूछ रहे थे ना कि यहाँ पे अगर ऑर्डर मैटर कर रहेगा तो मतलब वहां पे सिलेक्शन अरेंजमेंट दोनों है। यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है क्या? यहाँ पे सिर्फ क्या कर रहे हैं हम? सिलेक्शन कर रहे हैं। और यहाँ पे सिलेक्शन अरेंजमेंट दोनों, तो फिर उसके तरीके कितने हो जाएंगे? 12। सिलेक्शन सर। ठीक है। इसका मतलब अगर मान लो ऐसा होता कि n में से 4 में से 2 लोगों को सिलेक्ट करके अरेंज भी करना है, अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि 4 में से 2 लोगों को सिलेक्ट करो और एंड अरेंज भी करो, तो इसका आंसर क्या था? फॉर्मूले से क्या था? 2 फैक्टोरियल हाँ, निकालना होगा फॉर्मूला क्या होता? आंसर की। 4p2, है ना? 4p2 4C2 अब इसका वैल्यू कैलकुलेट करो, देखो 12 ही आएगा। 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस 2 फैक्टोरियल, 24/2 कितना आएगा? 12 तक, हाँ है ना? और पहले भी हम निकालते थे 12 तरीके। यस सर। दोनों में अंतर समझ में आया? बोलो बच्चों। यस Yes, सर आ yes, गया। सर आ गया? भी हो गया ना कि परम्यूटेशन के अंदर हम हाँ। सिलेक्शन और अरेंजमेंट करते हैं और कॉम्बिनेशन के अंदर सिर्फ हम अरेंजमेंट करते हैं। RSC सिलेक्शन करते हैं। कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं? उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, उसमें ऑर्डर हाँ। मैटर करता है। सिलेक्शन में तो ऑर्डर मैटर ही नहीं करता ना। मैं बोल रहा हूँ जब आपकी क्लास में से मुझे 4 लोगों को बाहर खिलाने ले जाना, तो मैं 4 लोगों को सिलेक्ट कर लूंगा बस। जहां पे सिलेक्शन ऑर्डर मैटर नहीं करता वहां पे क्या होता है? सिलेक्शन। जहां पे ऑर्डर मैटर करता है वहां पे सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट बोथ। इज इट क्लियर? यस यस सर क्लियर। छाप लो दिमाग में एक एक चीज। ये होता है कि कौन कौन ले जाने। देखो मुझे जगह, मैं आप ये बोल रहा हूँ भाई, मुझे यहाँ से 4, जैसे एग्जांपल ऐसे समझो, मतलब समझ गए ना? आपकी 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 क्लास में से मुझे 4 लोगों को ग्राउंड पे ले जाना, घास कटवानी है, तो मैं किसी भी 4 लोगों को बोलूंगा जाओ उठो जाके घास काट के आओ। अब मान लो उसमें से मैं पहले किसको सिलेक्ट करूं बाद में सिलेक्ट करूं, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता। 4 लोगों को ग्राउंड पे भेज के क्या कटूंगा? घास कटवाऊंगा ना। तो वहां पे क्या सिर्फ सिलेक्शन है ना? क्लियर है? यस सर। ओके चलो ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आई थिंक। सर एक क्वेश्चन पूछना था, एनसीईआरटी बुक का है। 1 मिनट, हाँ पूछो। इससे रिलेटेड है क्या? यस सर। बोलो बोलो जल्दी बोलो। सर इसमें बोला हुआ है कि हमें 4 डिजिट नंबर कोई भी चाहिए, वो नॉन रिपीटेड होने चाहिए। बट इसमें एक भी मतलब कंफर्म हमें नंबर नहीं बताया गया कि इतने से इतने नंबर में हमें 4 डिजिट नंबर चाहिए नॉन रिपीटेड। क्वेश्चन क्या है पूरा ये बोलो।
how many 4-digit numbers are there with no digit repeated? तो बस, तो फिर तो आप जितने भी डिजिट अवेलेबल उन सबका यूज करो। तो थोड़े 4 डिजिट के नंबर कितने होंगे जिसमें एक भी डिजिट रिपीट ना हो? तो आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है। डिजिट आपके पास कितने अवेलेबल रहते हैं? 10 डिजिट अवेलेबल है, 0 1 2 3 अप टिल 9। कितने डिजिट्स अवेलेबल है बोलो? 10. 10 डिजिट्स अवेलेबल। तो इससे आपको क्या बनाना है? 4 डिजिट का नंबर बनाना। अभी क्वेश्चन करूंगा, 1 मिनट, उस पर अभी आते हैं। पहले मेरे को एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट समझाना, जीरो फैक्टोरियल, उस पर हम पहले क्लियर करते हैं। यहाँ तक समझ में आया आपको? ये बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, मुझे बेसिक लॉजिक बताना बिना फॉर्मूला कैलकुलेट किए, मतलब एकदम मतलब सिंपल लॉजिक से, कॉमन सेंस का यूज करना। अभी फॉर्मूला अप्लाई मत करना। मान लो मेरे पास 4 लोग हैं। इन 4 लोगों में से मुझे एक लोग, आई हैव टू सिलेक्ट 1 पीपल, सिलेक्ट 1 पर्सन। तो कितने तरीके होंगे लॉजिकली? उसके मार्क्स देखोगे और आप उसको ले लोगे। 4 अरे, तरीके। कितने तरीके होंगे? 4 तरीके होंगे, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। 4 लोग अवेलेबल, उसमें से मुझे एक लोग को सिलेक्ट करना। तो कितने तरीके होंगे? 4 तरीके होंगे। Yes, sir. Yes, सर 4 तरीके होंगे। अब जब ये क्लास में पढ़ाया जा रहा था रामानुजन के टाइम पे, तो वहां पे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा रामानुजन ने कि सर अगर, चलो ठीक है ये तो हो गया, अगर मैं 4 पीपल में से 0 पीपल सिलेक्ट करूं, मतलब किसी को भी सिलेक्ट ना करूं, तो इसके कितने तरीके होंगे? Zero. मैंने आपको 2 तरीके मैंने की बात कर रहा हूँ, 2 सिर्फ एक तरीका। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस नहीं आ रही मेरी? सर अब आ रही ब्रेक हो रही है। अब आ रही है सर, बीच में कट गई थी सर। आप क्या बोल रहे थे सर? 4 पीपल के बाद सर वो नहीं आया सर। चलो वापस सुनो, ये समझ में आ गया क्या? 4 में से अगर एक पीपल को सिलेक्ट करना, उसके 4 तरीके होंगे। बोलो, Yes, यस sir. सर। ये समझ में आ गया? इसी में मैंने ये पूछा था, अगर मान लो 4 पीपल है, उसमें से मैं किसी को भी ना सिलेक्ट करूं, मतलब अगर 4 पीपल में से मुझे किसी को भी ना सिलेक्ट करना हो, मतलब 0 पीपल को सिलेक्ट करना हो, तो इसके तरीके कितने होंगे? सर एक। सर एक होगा। एक ही तरीका होगा ना कि आप सिलेक्ट ही मत करो, हाँ है ना? यस सर। ओनली 1 वे होगा, हाँ है ना? यस सर। क्लियर है ना? मतलब 4 में से अगर मान लो मुझे एक लोग को सिलेक्ट करना, तो 4 तरीके। मान लो ए को ले लिया, बी को ले लिया, सी को ले लिया, डी को ले लिया, तो ये 4 डिफरेंट तरीके हो गए। 4 में से किसी को भी सिलेक्ट ना करो, तो उसका एक ही तरीका का आप सिलेक्ट ना करो। इस तरह से आपको लॉजिकली समझना है। तो बेसिकली मैंने क्या बोला कि 4 में से अगर मुझे किसी को भी ना सिलेक्ट करना है, तो इसका मेरा आंसर कितना आया? इसका आंसर कितना है? 1 आया। और इसको फॉर्मूले के टर्म्स में कैसे लिखूंगा मैं? सी के टर्म्स में बताओ कैसे लिखेंगे? बोलो। 4C0. 4C0 आंसर है ना? Yes, sir. कैसे लिखोगे? 4C0। और 4C0 को ओपन करो, ऊपर क्या आएगा? 4 factorial upon 4 Zero फैक्टोरियल factorial अपॉन और इन दोनों का डिफरेंस 4 माइनस 0। Yes. यस सर। 4 - 0 4 ही रहेगा, है ना? यस सर। बोलो। अब यहाँ पे क्लियरली देखोगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा? 0 Yes, फैक्टोरियल। sir. तो 0 1 फैक्टोरियल, upon 0 1 factorial. अपॉन 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1। तो यहाँ से 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ गई? 1. 1। एक। तो 0 फैक्टोरियल का आंसर हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा, याद रखना। क्लियर है? सर बट हम उसे अगर एक्सपेंड करेंगे तो फिर एक्सपेंड 1 कैसे तो करोगे? नहीं होगा। आप एक्सपेंड कर ही नहीं सकते ना, उस वो वाला लॉजिक हम वहां पे अप्लाई कर ही नहीं सकते। यहाँ पे लिख भी लेना, आपका जो n वाला फैक्टर वो फॉर्मूला सिखाया ना मैंने, इट इज फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है? ओके सर. ठीक है? और यहाँ पे ये जो लॉजिकली आपको दे रही हुआ है, ये आपको लॉजिकली सोचना है और याद रखना आगे से कि 0 फैक्टोरियल का आंसर 1 आएगा। और ये आपको मैंने बेसिक थोड़ा समझा भी दिया है। क्लियर है कि कैसे 1 आता है? Yes. जनरली बुक में डायरेक्ट लिख देते हैं और क्लासेस में बता देते हैं कि आपको ये याद रख लेना है, लेकिन आपको अब से लॉजिक भी पता है ना कैसे आ रहा है। यस सर. 0 फैक्टोरियल का आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। क्या ये बात समझ में आई? यस सर. याद रख लेना। हाँ बोलो बोलो। सर हम ऐसे रिमूव नहीं कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब जैसे ऐड कर रहे हैं, तो जैसे 4C - 2 ऐसा करके नहीं आ सकता मतलब सर? मतलब नेगेटिव में नहीं आ सकता है? नहीं, नेगेटिव फैक्टोरियल का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा ना n फैक्टोरियल इज n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेगेटिव फैक्टर का कोई मतलब नहीं। आपको बेसिकली क्या बोला है? 1 से लेके n तक का प्रोडक्ट, 1 से लेके n तक का प्रोडक्ट है। अब नेगेटिव नंबर में आप जाओगे ही नहीं, कभी भी नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल डिफाइन नहीं। तो यहाँ पे याद रख लो, ये n फैक्टोरियल जो मैंने बोला है 1 × 2 × 3 अप टिल हाउ मच? Until n। और ये फॉर्मूला कब है? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ना ही फ्रैक्शन के लिए, ना ही इंटीजर के लिए, मतलब सॉरी फ्रैक्शन भी नहीं आएगा, डेसिमल भी नहीं आएगा, नेगेटिव भी नहीं आएंगे, पॉजिटिव नहीं आएंगे। किसके लिए? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6, हाँ है ना?
हाँ यस जी सर। सर। तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो अच्छा ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमने क्यों डिफाइन किया, अपनी सहूलियत के लिए डिफाइन किया ताकि हम चीजों को थोड़ा सा साफ सुथरा रिप्रेजेंट कर सके, है ना। ये कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी है, ये हमने खुद से डिराइव किया है, समझ पा रहे हो। हाँ जी सर। यस सर। ये जो चीज हमने बनाई है, हमने खुद की डेफिनेशन बनाई अपनी मर्जी से, ठीक है। बाकी चीजों का तो सबके पीछे लॉजिक होता है कि हाँ 1+1 2, ये सब तो चीजें अलग होती है, लेकिन ये हमने खुद के लिए बनाया है ताकि हम चीजों को रिप्रेजेंट प्रॉपर्ली कर सकें। तो n फैक्टोरियल का मतलब हमने क्या बताया कि 1 से लेकर n तक का प्रोडक्ट, एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और इसके बाद हमने सारी, अगर 0 फैक्टोरियल आएगा तो इसका आंसर आएगा 1, 1 फैक्टोरियल का आंसर आपको पता ही है 1, 2 फैक्टोरियल का आंसर 2, इस तरह से बाकी भी आप निकाल सकते हो। क्लियर है, यस सर। सबको क्लियर है। यस सर। ओके, बहुत बढ़िया, अब समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा लॉजिक आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये इंट्रोडक्शन है। हाँ, मतलब बेसिकली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का मतलब समझ गए ना आप, चैप्टर का नाम का। अब इसमें अब और वैरायटी आएगी, बहुत चीजें कॉम्प्लेक्स हो गई धीरे धीरे, लेकिन अभी आपका था क्या कि आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए, फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए, एनपीआर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, एनसीआर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सब पता होना चाहिए। ठीक है, एक सेकंड ना, एक दो मैं आपको थोड़ा सा इसके एनपीआर एनसीआर के फैक्टोरियल के थोड़े क्वेश्चन करा देता हूँ। अच्छा, तब तक आप एक चीज मुझे बताओ, 5C2 और 5C3 इन दोनों की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी। एक तो ये निकालो, सेकंड एक और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 7C4 और 7C3 इन दोनों की वैल्यू कितनी आएगी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर आप, मेरा नेट लैग हुआ था अभी, क्या करना है इसके लिए? कोई वैल्यू निकालिए ना सिर्फ। हाँ, ओके सर, मेरा नेट लैग हो गया सर, इसलिए पूछ रहा था। बताओ 5C2 की वैल्यू कितनी आई। सर 10। 10। वेरी गुड। 7C3 की, सर 10। ये भी 10 आ रही है। यस सर। अच्छा, 5C3 है ना? हाँ 5C3 सॉरी, 7C4 का, सर 10। ये हर चीज 10 आएगी क्या, वापिस कैलकुलेट करो। सर नहीं, ये 10 नहीं आएगी सर, ये ओके। दोनों सेम आएंगे बस। तुक्के क्यों लगा रहे हो। 35 आएगी इसकी। कितना आ रहा है। 35। 35, ओके। और ये सर लास्ट वाला भी 35 आएगा फिर। क्यों। सर ऊपर भी ऐसे ही होगा, नीचे भी ऐसे ही होगा। कैलकुलेट करो। ओके सर। यस सर 35। 35 ही आ यस रहा सर 35 है। है, ठीक है। तो सर बेसिकली फालतू में कैलकुलेट के 35 से बोल देना चाहिए था डायरेक्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले लॉजिक देखो, फॉर्मूले से आपने वैल्यू निकाली तो सेम आ रही है, अब लॉजिकली भी समझते हैं ऐसा सेम क्यों आ रहा है। यहाँ पे हमने क्या किया है, 7 में से 4 लोगों को सिलेक्ट किया, हाँ है ना। यस सर। यस सर। 7 में से 4 लोगों को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे देखो 3 आ रहा है, मतलब बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस करो, 7 में से 4 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, है ना। यस और यहाँ पे भी देखो इन दोनों का Yes, डिफरेंस देखो, 5 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। यस तो बेसिकली यहाँ पे Yes, sir. कहने का मतलब क्या है, NCR की वैल्यू और NC इन दोनों के डिफरेंस की वैल्यू, n-r दोनों के दोनों क्या आएगी, सेम आएगी। भले आप फॉर्मूला डिराइव कर लो, देखो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, और इन दोनों का डिफरेंस n माइनस r फैक्टोरियल, है ना। यस सर। ये इसका फॉर्मूला, Yes, और इसका sir. फॉर्मूला भी डिराइव करोगे, देखो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, और इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, r फैक्टोरियल आएगा। देखो ये दोनों सेम है, सर सेम है। ये दोनों क्या है, सेम है। अब इसको लॉजिकली समझते हैं, तो बेसिकली ऐसा फॉर्मूला तो सेम आ ही रहा है, लॉजिकली भी इसको समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या किया है, n में से r लोगों को सिलेक्ट किया, तो n में से r लोगों को सिलेक्ट करने का तरीका है NCR, और n में से r लोगों को सिलेक्ट ना करने का तरीका भी कितना हो जाएगा, NC n माइनस r। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको ये बोलूं कि मेरे पास मान लो 5 लोग हैं, कितने लोग हैं, 5, ठीक है। तो 5 में से
किसी एक को सिलेक्ट करने का तरीका कितना होगा बताओ? 5 पांच तरीके होंगे, हाँ है ना? और पांच में Yes, से sir. मान लो मुझे, सर किसी एक को सेलेक्ट नहीं करना। हाँ किसी एक को सिलेक्ट नहीं करना मतलब, या फिर ऐसा समझो 0 को सिलेक्ट करना। 5 में से 4 को नहीं सिलेक्ट करना। 5 तरीके होते हैं sir इसके। सर क्लियर नहीं हुआ। चलो इसको भूल जाओ। इसको समझाने का एक्चुअली मैं लॉजिक डेवलप कर रहा था। जैसे मान लो एनसीआर का मतलब क्या होता है, एन में से आपने आर लोगों को सिलेक्ट किया, हाँ है ना? हाँ है ना? यस सर। एनसीआर का Yes, sir. मतलब क्या होता है, एन में से आपने आर लोगों को सिलेक्ट किया। और एनसी एन माइनस आर का मतलब क्या होता है, एन में से एन माइनस आर लोगों को सिलेक्ट किया। यस सर। ठीक है, Yes, और ये sir. दोनों वैल्यू सेम आती है बाय फॉर्मूला। यस सर। ठीक है, और Yes, ये sir. लॉजिक में यहाँ पे आपको ये सिखा रहा था कि 5 में से 2 लोगों को सिलेक्ट करना, इस सेम है 5 में से 3 लोगों को ना सिलेक्ट करना। अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो बस फॉर्मूला याद रख लेना। ठीक है, लॉजिक ये समझ में आ गया फॉर्मूला? यस सर। तो याद रखना। अगर मैं आपको ये बोलूं, ये बस फॉर्मूला ही यूज होगा आपका, कि अगर मैं आपको ये बोलूं, जल्दी बताना मुझे, 7C4 किसके बराबर होगा? 7C3। 3। 10C5 किसके बराबर होगा? 10C5 हाँ, ये तो 10C4। 5 ही, दोनों का डिफरेंस वही है ना। 12C5 12C7। सर 12C7 12C7 को। आ गया समझ में? सर मतलब नीचे वाला जो नंबर है उन दोनों का एडिशन ऊपर वाला नंबर हाँ, के ये भी इक्वल है। ऐसे भी सोच सकते हो आप, या तो एडिशन या फिर डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस इसके बराबर होगा, या इन दोनों का एडिशन इसके बराबर होगा। ठीक है, कोई भी तरीका अपना लो। आया कि नहीं समझ में, ये बोलो। यस सर आ गया। ठीक है, सर एक बार 10C5 वाला बता दीजिए। 10C5 मतलब कुछ नहीं एक्चुअली, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 5 ही तो आएगा। ओके सर। जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिख रहे हैं। 7 में से 4 का कितना है? 3। 5 में 3। यस सर। कितना है? 7। 5 10 में 5 माइनस 2 तो 5 ही तो आएगा। यस सर। सर ओके ओके। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? ठीक है, आपके अब देखो एनसीईआरटी में एक एक्सरसाइज होगी फैक्टोरियल वाली, अलग से ये एक्सरसाइज पूरी बनी है फैक्टोरियल पे, काफी अच्छी। उससे यस सर। आज आपको घर जाके उसी को प्रैक्टिस करना है। क्लियर है? कर लोगे? यस सर सर। हाँ बोलो बोलो। सर जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है सर वो उसमें अगर दुकान से खरीदेंगे सर उसमें ऐसा तो नहीं जैसे कि एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी में कटे हुए हैं उसमें भी कटे हुए होंगे? मतलब क्या आपके नई एनसीईआरटी में पोर्शन कैंसिल आउट हुआ है क्या कुछ? बहुत सारा सर। यस सर। Yes, बहुत sir, सारा हुआ हुआ है। है। भाई दुकान से सेकंड हैंड ले ले, सेकंड हैंड में तो सेल्स वही होगा। हाँ ठीक है, ऐसा कर लेना। अच्छा एक चीज हमेशा ध्यान, एग्जाम्पलर सोल्ड एग्जाम्पलर मत लेना। पहले भी मैंने बोला, अभी भी बोल रहा हूँ, अरिहंत की मत उठा लेना सोल्ड वाली। सोल्ड उठाओगे कोई मतलब नहीं, बहुत सारे सॉल्यूशन गलत भी है, तरीके भी अलग अलग उन्होंने बता रखे हैं, और आपका दिमाग आप डेवलप नहीं कर पाओगे। एनसीईआरटी जैसी अनसोल्ड ही लेना, जिसमें सिर्फ पीछे आंसर की गिवन हो। क्लियर है Okay, सबको? Okay. ये चीज का स्पेशल ध्यान रखना, अनसोल्ड ही खरीदना, और सब तीनों सब्जेक्ट के लिए खरीदो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के लिए। ओके सर। मतलब सर मतलब ऐसा तो नहीं सर, ऐसा मतलब सर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करता ही कौन है? मतलब जो सीबीएसई वाले बच्चे होते हैं बहुत ही कम करते हैं, तो वो क्यों काटेंगे मतलब सर? मतलब जैसे कि बहुत कम बच्चे करते हैं ना सर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ना करते हैं, बहुत बच्चे करते हैं। जो जेई की तैयारी नहीं भी करता, जो बोर्ड्स की भी तैयारी करता है, वो भी एग्जाम्पलर करता है, क्योंकि उसकी लेवल ऑफ द क्वेश्चन उसमें अच्छा रहता है। ठीक है, मतलब ओल्ड ही खरीदूं? हाँ ओल्ड ही खरीदना ना, पुरानी वाली खरीदना। फिर आप होमवर्क लिखो सब लोग, होमवर्क लिखो कॉपी में आज का। एनसीईआरटी की आपको एक्सरसाइज 7.1 पूरी करनी है, 7.2 भी पूरी करनी है, और बस 7.2 तक। ठीक है, यहाँ तक का आपका काम रहेगा। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर क्लियर है। 7.1 और 7.2 आप अच्छे से ट्राई कर लेना, और आपके पास अगर मॉड्यूल की पीडीएफ है तो उसमें से मॉड्यूल के क्वेश्चंस ट्राई करना, जितने हो पाए उतने स्टार्टिंग के। ओके सर कर लेंगे। ओके सर। ओके, तो लेक्चर समझ में आ गया आज का सबको? यस यस सर। सर। ओके ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू इसकी सर।
हाँ, इसका पीडीएफ अभी ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है।